हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का। इसका हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं। काफ़ी सारा पार्ट हमने शुरू में ले लिया है, तो अगर आपको कंटिन्यूस वीडियोस देखने और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ले लिया था, मीनिंग डेफिनेशन देख लिए थे हमने। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। अभी हम यहाँ से लेने वाले हैं ईच टाइप ऑफ अकाउंट्स इज एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, ये जो ऊपर दिया हुआ ये जो चार्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अभी देखते हैं कि अभी ये इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, अभी किस तरह का अकाउंट हमने जो ऊपर चार्ट में देखा उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लर्न करेंगे पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कि वो क्या होता है। ओके, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। ओके, ये होता क्या है एक्चुअली? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स विथ होम बिजनेस डील्स, मतलब जिनके साथ में हम लोग अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, जिन लोगों के साथ में हम डील करते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, उन लोगों के बारे में यहाँ पर ये जो पर्सन्स होते हैं उन लोगों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन लोगों को हम यहाँ स्टडी करेंगे। दिस अकाउंट मतलब ये पर्सनल अकाउंट उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन मतलब कोई इंसान, और ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब यहाँ पर कंपनीज भी आ जाती है। with whom business deals. These accounts are classified into following 3 categories. अभी इसको इन लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो अभी हम सबसे पहले अभी हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज जैसे कि एग्जाम्पल राजेश, सुमित, सुषमा, वैभव अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब ये जीते जागते इंसान हो जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं निषाद हो गई, मैं एक क्या हूँ, ब्लड है मेरे में, फ्लैश है, जीती जागती इंसान हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है, ह्यूमन बीइंग जिसे हम कहेंगे, उसे हम नाम देंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, अभी दूसरा हम देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी यहाँ पर देखिए कौन सा इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर वो कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ पर अभी हमको कहाँ पर जाना है, हमारे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जाएंगे हम। ओके, वहाँ पर देखिए हमने पूरा अच्छी तरह से स्टडी किया था कि एक कंपनी को एक लीगल एंटिटी मतलब उसकी जो जीता जागता इंसान की तरह उसे हम एक आइडेंटिटी देते हैं, और किस तरह से देते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास में जाएंगे हम, वहाँ पर हमारा इनकॉर्पोरेशन होता है। ओके, और उसको एक लीगल एंटिटी मिल जाती है, उस मतलब उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही एक आइडेंटिटी दे देते हैं हम, लेकिन उसके पास ब्लड, फ्लैश एंड बॉडी, ये जीता जागता इंसान वो है क्या? नहीं है। हालांकि उसके पूरा राइट्स इंसान की तरह ही है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, उसके बदले कोई और लोग होते हैं जो उसका रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। ओके, देन ABC एंड कंपनी, कोई कंपनी का नाम होगा, रिक्रिएशन क्लब होगा, लेकिन ये इंसान नहीं है। इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान नहीं है, उसको बस एक आइडेंटिटी दे दी है हमने यहाँ पर एक इंसान की, लेकिन वो जीता जागता इंसान नहीं है। अगला देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने बताया है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी ये क्या है देख लेते हैं। These accounts represent certain person or group of person in business dealing. Accounts related to outstanding and prepaid items are called representative personal account. Okay, यहाँ पर देखिए these accounts जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, किसी को रेंट देना बाकी है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा हमको मिल गया, किसी को पेमेंट करना है, वेजेस भरना है। वेजेस किसको देते हैं? जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं ना, उनको वेजेस मिलते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। ओके, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, मतलब ये वो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, कोई 4-5 लोगों का आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? बाकी है रेंट, या तो पे करना या तो या तो हम पे करेंगे या सामने वाला पे करेगा हमको। ओके, तो आउटस्टैंडिंग मतलब ये जितने भी लोग आउटस्टैंडिंग रेंट है उनका बाकी है, वो सारे के सारे इस ग्रुप में हम लोग उसको कैटेगराइज कर देंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट में।
दूसरा क्या है, इनकम रिसीव्ड, मतलब बहुत सारे लोग रिसीव इन एडवांस अकाउंट। अभी यहाँ पर ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट हो गया ना, यहाँ पर वो सभी लोग आएंगे जिनसे हमने एडवांस या तो हमने दिया है या लिया है, अब वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन वो उसके ग्रुप में आएंगे। क्रेडिट डेबिट वो बाद में डिसाइड करेंगे हम, लेकिन वो सभी लोग इस ग्रुप में आएंगे, तो इसको हमने एक ग्रुप बना दिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, अकाउंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, मतलब ना ही उनको हमने कोई लीगल एंटिटी दिया है, जैसे कि ऊपर आर्टिफिशियल पर्सन्स में हमने दिया था। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हमने एक आइडेंटिटी दी थी, जैसे कंपनी वगैरह, ये ना ही ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये लोग ये नहीं है। ओके, और ना ही ये नेचुरल पर्सन है। ओके, नेचुरल पर्सन मतलब हमारे जैसे नेचुरल पर्सन भी ये लोग नहीं होते। ये कौन होते हैं, इनसे बस कुछ डीलिंग्स किया गया है, एक डील होंगी, उसी को एक कैटेगराइज कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया वो। अभी हम आगे देख लेते हैं क्या है इम्पर्सनल अकाउंट। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट देखा हमने। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। अभी इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है देख लेते हैं। रियल अकाउंट से देखिए, यहाँ पर होगा रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये 2 हिस्सों में इन लोगों को डिवाइड कर दिया है हमने। ये हो गया एक रियल अकाउंट और दूसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब ये रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये जो टॉपिक्स है ना, देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर आपके माइंड में करने होंगे, तभी आप उन चीज़ों को प्रॉपरली कैटेगराइज कर पाएंगे और उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे उसको डेबिट में डालना है या क्रेडिट में डालना है, और तभी अल्टीमेटली आपके जो अकाउंट्स हैं ना वो टैली हो पाएंगे। ओके, आई होप इतना आप समझ जाओ। देन रियल अकाउंट के बारे में अभी हम देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। ओके, नाउ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एसेट होते हैं, हाँ, एसेट मतलब क्या, फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट्स हो गया। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, जैसे कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, ये जिसको बेचकर हम लिक्विडेट कर सकते हैं, जिनका हम पैसा बना सकते हैं। ओके, फटाफट वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, एक टैंजिबल रियल अकाउंट बताया और इनटैंजिबल रियल अकाउंट बताया। 2 हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर दिया है, एक है टैंजिबल और दूसरा है इनटैंजिबल अकाउंट। अभी उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, चलो देख लेते हैं। टैंजिबल के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। टैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, स्टॉक एंड गुड्स हो गया, जिन लोगों को हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे टैंजिबल रियल अकाउंट्स। और दूसरा है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। क्या होता है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, ओके, टच्ड और फेल्ट, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वो उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन उनसे हमको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और उनसे हमारे को कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हमने एसपी में और अकाउंट्स में भी शुरुआत के लेसन में पढ़ा है कि जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमको लीगली मिल गई है। ओके, देखा जाए तो जैसे गुडविल हो गया, गुडविल का मतलब क्या होता है, पहले एक्सप्लेन किया है, फिर से कर देती हूँ। गुडविल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लक्स कंपनी है। ओके, ये क्या है, सोप का कंपनी है। अभी आप ये सोप का कंपनी है, एक मिनट मैं अच्छे से लिख देती हूँ। लक्स है, ये एक साबुन का कंपनी है। अभी आप शॉप में जाते हो और आप शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे साबुन दो, तो वो क्या करेगा, 2 टाइप के साबुन, एक लक्स साबुन रख देगा आपके सामने और एक कोई न्यू सोप होगा उसको आपके सामने रख देगा। तो आप सोचोगे कि अभी मैं ये लक्स सोप लूँ या फिर ये जो नया सोप आया है इसको लूँ। ओके, तो फिर आप क्या बोलते हो कि चलो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जल्दी भी है, फटाफट खरीदना है, घर पे जाना है, नहाना है और कॉलेज जाना है, तो आप फटाफट क्या करोगे, अरे न्यू वाले पे तो भरोसा है नहीं क्योंकि वो नया है, लेकिन लक्स का कंपनी बहुत पुराना है, बचपन से ही आप इस लक्स कंपनी को के साबुन को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, फटाफट इसको खरीद लोगे और अपने घर चले जाओगे, इसको यूज़ करोगे। अभी अपने दोनों में से ये जो एक हो गया और ये 2 हो गया, ये इसमें आपने आपको लक्स को ही क्यों प्रीफर किया है, क्योंकि आपका भरोसा बैठा हुआ है ना, कीमत भले उसकी 1-2 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो ये नए वाले से।
ओके या तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपका एक भरोसा बैठ गया। तो ये जो लक्स कंपनी का ये क्या चीज़ हो गया, ये लक्स कंपनी का हो गया है उसको हम बोलेंगे गुडविल। ओके, गुडविल हो गया। वही एज कंपेयर टू ये जो नया कंपनी है, इसके जो नया कंपनी है ये अपना गुडविल अभी तक बना नहीं पाया है, इसीलिए आपने आग बंद करके ये न्यू कंपनी का सोप नहीं लिया। ओके, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये जो लक्स साबुन है, लक्स साबुन का आपने बिजनेस कर दिया। क्यों किया, उसके गुडविल के नाम पर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे गुडविल। ओके, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसके नाम की वजह से या पुराना है इसके वजह से या आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हो, उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में फ़ायदा पहुंचता है और उसको बोलेंगे हम इनटैंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे या एसेट बोलेंगे। पेटेंट्स भी वैसे ही है। पेटेंट्स मतलब क्या, अगर आपने कोई चीज़ का पेटेंट ले लिया तो कोई और बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ओके, आपकी परमिशन के बगैर, या आपको वो बंदा आपको कोई पैसे देगा, उसके बाद में आप परमिशन दोगे उसको यूज़ करने का। ट्रेडमार्क भी वैसे ही होता है, कॉपीराइट भी वैसे ही होता है। ओके, कॉपीराइट्स मोस्टली देखिए मूवीज़ वगैरह पे आप काफ़ी सुनते हो इस वर्ड को। अभी आगे देखते हैं। अभी ये हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर रियल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ा, पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया। ओके, अभी हम और आगे देखते हैं क्या है नॉमिनल अकाउंट के बारे में क्या बताते हैं, देखते हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट अभी हमने चलो देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल, वेजेस हो गया, स्टेशनरी हो गया, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ओके, मतलब अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, मतलब ऐसा समझिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पैसे से डील होता है। ओके, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, दो ही चीज़ों में कैटेगराइज करना है। वेजेस हो गया, जैसे कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स है उनको हम वेजेस देते हैं, सैलरी नहीं देते, वेजेस देते हैं, तो वहाँ वो हो गया आपका सिंपल पैसा चला गया, कैश चला गया। स्टेशनरी, आपने छोटा मोटा कंपनी के काम के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदा होगा, वो चला गया। सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया ना, एसेट में आपका कुछ कम ज़्यादा हो गया है वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब कुछ क्या हो गए नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पर आपका कैश, आपका पैसा जाता है। ओके, आई होप इतना समझ गया होगा आपको। आगे देख लेते हैं क्या है डेबिट एंड क्रेडिट, ये दो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। डेबिट के बारे में क्या कहते हैं वो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। ओके, जैसे जब आप अकाउंट बनाओगे ना तो उसके अंदर आपको डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इन दो चीज़ों में आपको कैटेगराइज करना होगा, हिस्सा बनाना होगा, दो साइड। उसको हम बोलेंगे, एक डेबिट साइड नाम दे देंगे और एक क्रेडिट साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शॉर्ट में एक अकाउंट बना के दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए। ओके, देखिए ये देखिए इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं और इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ओके, अभी ये मैंने रफली बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला है, द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड हो गया डेबिट, ये हो जाएगा आपका डेबिट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड ये हो जाएगा। तो अकाउंट बनाते, कोई भी अकाउंट बनाओ, हर अकाउंट का कंपलसरी डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड द डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। ये हो गया क्रेडिट साइड और ये आपका हो गया डेबिट साइड। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या है बताया है इन्होंने। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अभी देखते हैं क्या है इनका। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। गोल्डन यहाँ पर उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी देखिए, जब आपको ना शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको एस्पेक्ट मिलते हैं उसको पहले तो आप ये सोचो कि वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ओके, रियल अकाउंट में जाएगा या नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अभी ये कैसे डिसाइड करोगे आप कौन से अकाउंट में जाएगा, तो इसके लिए ना आपको ये जो हमने जो ऊपर जो पढ़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आप समझ लो, चाहिए तो वीडियो को दोबारा देख लो। ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों को किस तरह से कैटेगराइज करना है। पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि वो जो भी चीज़ है वो डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी। ओके, हर इसमें वो अलग होगा,
ज़रूरी नहीं एक ही हो। ओके, डेबिट है मतलब एक्सपेंस ही होगा और क्रेडिट है मतलब कुछ इनकम साइड ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने सपोज पर्सनल अकाउंट अगर आपको पता चलता है कि कोई चीज़ है वो पर्सनल अकाउंट है हमारी, कोई इंसान है, नाम है उसका सचिन है समझो, उसका नाम है अकाउंट सचिन अकाउंट है, तो डेबिट द गिवर मतलब उसको और एक क्रेडिट डेबिट द रिसीवर सॉरी क्रेडिट द गिवर, है ना। तो जो भी उसमें देने वाला बंदा होगा गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट साइड और जो रिसीवर हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट साइड। ओके, ये रूल्स आपको बेसिक याद करने होंगे। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी अंदर आएगा फायदा होगा हमारा तो डेबिट करेंगे। क्रेडिट मतलब जो पैसा जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब पर्सनल अकाउंट में भी क्रेडिट द गिवर हो रहा है और रियल अकाउंट में भी क्रेडिट द गिवर हो जा रहा है, और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर और रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन। उसी तरह से लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट जब होगा तो वहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होंगे एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा। ओके, नॉमिनल अकाउंट के वक्त आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा नॉमिनल है कि नहीं है। वह अगर नॉमिनल है तो डेबिट करेंगे हम सब खर्चों को, ओके, और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे हम सभी इनकम को। ओके, और वहीं पर यहाँ पर उल्टा है, क्रेडिट जो होगा वो ऑल गोज आउट, मतलब खर्चा हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और वही नॉमिनल में अगर इनकम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इतना आपको ज़रा सोच समझ के करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स क्लासीफाई दी अकाउंट्स। अभी यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉब्लम जैसा दे दिया है, तो इसको हम हमारे अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब तक का वीडियो आई होप आपको समझ गया होगा। कैसे लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो। ओके, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।